देश की आज़ादी में अपना लोहा मनवाने वाले और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके इस देश को आज़ादी दिलाने वाले ऐसे क्रांतिकारी वीर के जो है कि पैतृक निवास पर हम पहुंच गए हैं। फिलहाल हम इस समय भवानीपुर में हैं और ये भवानीपुर विधानसभा अंतर्गत ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम है और इस म्यूजियम में ढेर सारी चीजें रखी गई हैं। हालांकि शाम हो चुका है, ज्यादा इसमें जो है कि ज्यादा वीडियो जाके शूट करने की अनुमति नहीं है, लेकिन मैं बाहर से ही दिखाना चाहूंगा। इस साइड में आप देख सकते हैं नेताजी की मूर्ति इस साइड में लगाई गई है और काफी माला वगैरह पहनाया गया है। इधर में आप देख सकते हैं नेताजी भवन करके, और इसमें नेताजी की ढेर सारी किताबें रखी गई हैं, नेताजी की गाड़ी रखी गई है और नेताजी का जो बैठने का पवेलियन था वो भी इसमें बनाया गया है। और मैं आपको नेताजी के बारे में बता दूं कि 1943 में उन्होंने आजाद हिंद फौज को जो है कि पुनर्गठित करके इसका मुख्य उद्देश्य था जापान के सहयोग से दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय युद्धबंदियों और नागरिकों की मदद से अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। और इसकी मूल स्थापना, प्रथम चरण की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह द्वारा सिंगापुर में की गई थी, जिसमें रास बिहारी बोस ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसका जो है कि पुनर्गठन 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की कमान संभाली। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत को अंग्रेजों से किसी तरीके से आजाद कराना, और कुछ उसका जो है कि नतीजा था कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों में वह ऊर्जा, जोश और जुनून भरने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे जो है कि नारों का उद्घोष करके अपने सैनिकों में आजादी की चिंगारी जो है कि प्रज्वलित की थी। और आगे चल के जो है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जिस तरीके से आजाद हिंद फौज ने जो है कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में जब खत्म होता है, उसके बाद जो है कि ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा आजाद हिंद के सैनिकों पर जो है कि मुकदमा कर दिया जाता है। उसके बाद इस देश में एक जो है कि चिंगारी दौड़ जाती है, जिसके बाद दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे नारे दिए जाते हैं, जिससे यह देश 1947 में जो है कि नरम दल और गरम दल के सहयोग से आजाद हो जाता है। फिलहाल मेरा जाना हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस पैतृक निवास पर, और आज मैंने संस्मरण किया है उनकी जो है कि सामने लगी उनकी मूर्ति को, और इनके म्यूजियम में जो है कि रखी किताबों को, उनकी गाड़ी को मैंने देखा है, और इनका पवेलियन काफी शानदार है। मैंने उसका जो है कि मैं उसका जो है कि विजुअल्स नहीं ले पाया हूँ, लेकिन फिलहाल हम जो है कि बंगाल की पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं और बंगाल के चुनाव को कवर कर रहे हैं, तो एक बात उसकी भी करनी जरूरी है। वीडियो में चलते चलते मैं आप सभी को बता दूं कि आज भवानीपुर विधानसभा से शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह के नेतृत्व में आज यहां से अपना पर्चा दाखिला कर दिया है। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी को आमने सामने की टक्कर देने के लिए जो है कि भवानीपुर से उतारा है। और आपको बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भवानीपुर से भी लड़ रहे हैं और नंदीग्राम से भी लड़ रहे हैं। नंदीग्राम से उन्होंने 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी को पटखनी दी थी, लेकिन आज अमित शाह के नेतृत्व में जिस तरीके से आज पर्चा दाखिला हुआ है, और इस विधानसभा में जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, लंबे लंबे झंडे लगे हैं, 1-1 किलोमीटर तक झंडे लगे हैं, यह कहीं ना कहीं संकेत है कि इस बार भी ममता बनर्जी को मुश्किल हो सकती है। और फिलहाल जो है कि भवानीपुर विधानसभा अंतर्गत कोलकाता में नेताजी भवन पर आना हुआ था, इसको दिखाते हुए नमस्कार, मैं हूं दीपक पाल, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दीपक पाल ऑफिशियल। धन्यवाद।